अचानक उसने पाया कि सुरक्षित घर में वेंटिलेशन वाहिनी में बड़ी मात्रा में गैस का छिड़काव किया गया था। जब उसने ये देखा तो वो तुरंत समझ गया कि ये घर के बाहर के 3 बुरे लुटेरे होंगे जो उसे बाहर निकालने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन अन्ना, जो इस समय घर में थी, के दिमाग में एक अजीब विचार आया। उसने लिसा को आग के कंबल को ढकने के लिए कहा। उसने वेंटिलेशन वाहिनी की रेलिंग हटा दी और सीधे लाइटर अंदर डाल दिया। फिर अगले ही पल गैस की टंकी कुछ ही पल में मौके पर फट गई और सांग बियाओ जल गया और चीख पड़ा। सौभाग्य से लाओफी ने इसे देखा और तुरंत इसे एक कंबल से ढक दिया, जिससे उसे सफलतापूर्वक एक हाथ उठाने की अनुमति मिली। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बियान बियाओ इस समय बहुत नासमझ था। लेकिन अन्ना इस समय ठीक नहीं कर रहा था, क्योंकि गैस और विस्फोट ने अभी लिसा के मधुमेह को भड़का दिया था। लेकिन जब अन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लिसा ये देखकर हैरान रह गई कि घर के बाहर खड़ा सांग बियाओ जाने वाला था। हालांकि अप्रत्याशित ये था कि जब लाओफी उसे जाने से रोक रहा था, लाओफी के पीछे खड़े नकाबपोश ने सांग बियाओ को सीधे गोली मार दी। हालांकि जब नकाबपोश बंदूक लेकर लाओफी की ओर बढ़ा तो एक बूढ़ा आदमी अचानक दरवाजे पर आ गया। हालांकि जब नकाबपोश ने बूढ़े आदमी से उसे अंदर खींचने के लिए कहा तो लाओफी भागने का मौका लेना चाहता था। ये सुनने के बाद लाओफी को आज्ञा माननी पड़ी और आज्ञाकारी रूप से करना पड़ा, क्योंकि नकाबपोश अब सांग बियाओ से कहीं अधिक क्रूर था। लेकिन इस समय दूसरी तरफ लिसा को एक पुरानी बीमारी होने लगी थी, जिसका निस्संदेह मतलब था कि अगर अन्ना मारक खोजने के लिए बाहर नहीं जाती तो लिसा यहीं मौके पर मर जाती। लेकिन इस समय अन्ना को जो अजीब लगा वो ये था कि उसने पाया कि निगरानी चित्र में लाओहेई नकाबपोश को घसीट रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे लाओहेई ने मार डाला था। ये देखकर अन्ना ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तुरंत सुरक्षित घर का दरवाजा खोला और सीधे बाहर भागी ताकि दवा लेने के लिए ऊपर जा सके। उसे क्या पता था कि नकाबपोश व्यक्ति बेहोश होने का नाटक कर रहा था, उसे चकमा देने के उद्देश्य से, ताकि लाओहेई सुरक्षित घर में घुस सके और अंदर मौजूद करोड़ों की नकदी ले जा सके, जैसी कि उम्मीद थी। जब अन्ना